जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है G9 स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों ठीक है दोस्तों, आज आप सभी आज दोस्तों हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या आज दोस्तों हम पढ़ेंगे हिंदी। दोस्तों क्या पढ़ेंगे? हिंदी। अब दोस्तों मैं आपको आगे बता दूं कि यदि आप सभी को दोस्तों मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों यानी कि G9 स्टडी चैनल पर दोस्तों यदि दोस्तों आपको पूरी हिंदी दोस्तों फ्री पढ़ना है दोस्तों क्या, अगर आपको पूरी हिंदी क्या पढ़ना है दोस्तों, अगर पूरी हिंदी फ्री पढ़ना है दोस्तों तो आज ही दोस्तों क्या करें, आज ही दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप सभी को संपूर्ण क्लास दोस्तों क्या, संपूर्ण क्लासेस YouTube पर दोस्तों, किस पर दोस्तों, YouTube पर कैसे मिलने वाली दोस्तों, बिल्कुल फ्री दोस्तों। कैसे मिलने वाली है? बिल्कुल फ्री दोस्तों। यदि दोस्तों आप पूरा हिंदी कंप्लीट यानी दोस्तों संपूर्ण हिंदी आप पढ़ना चाहते हो पूरा दोस्तों, तो दोस्तों ये आपको YouTube पर दोस्तों क्या मिलेगा, पूरा कंप्लीट फ्री दोस्तों। अब दोस्तों यदि आपको पूरा मुझसे ये हिंदी पढ़ना है कंप्लीट रूप से दोस्तों क्या करें आपको केवल अभी हमारे G9 स्टडी चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों, ताकि आपको दोस्तों यानी कि लिखा है यहाँ पर संपूर्ण क्लासेस यानी कि लगभग दोस्तों या मान के चलो आप कि लगभग 90 क्लासेस होने वाले दोस्तों, कितनी, लगभग 90 क्लासेस दोस्तों आपकी पूरी हिंदी की होने वाली दोस्तों, और वो मिलेगा दोस्तों आपको यूट्यूब पर पूरा फ्री दोस्तों। अब दोस्तों ये जो मिलेगा आपको हिंदी, ये आपको दोस्तों मिलेगा क्या, थ्योरी। क्या मिलेगा? थ्योरी प्लस दोस्तों आपको मिलेगा क्या इसके साथ में, एमसीक्यू प्रश्न। क्या मिलेगा? एमसीक्यू, यानी कि दोस्तों आपको थ्योरी भी मिलेगी और आपको दोस्तों क्या मिलेगी, एमसीक्यू प्रश्न भी दोस्तों। यानी कि आपको दोस्तों जितनी भी एग्जाम हुई है भी या जितनी भी लेटेस्ट एग्जाम में हो रही है, इनमें कौन कौन से प्रश्न इसे पूछे गए हैं हिंदी के अंदर, चाहे वो विलोम के हो, पर्यायवाची हुआ, संधि हुआ, छंद हुआ, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, दोस्तों जो भी हुए सभी प्रश्न आपको दोस्तों इस एमसीक्यू अंदर के मिलेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें कि ये जो हिंदी दोस्तों, अगर मैंने कहा 90 क्लासेस, लगभग 90 क्लास दोस्तों आपके होने वाले हैं दोस्तों, तो आप चाहे किसी भी स्टेट के हो दोस्तों, आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, चाहे आप मध्य प्रदेश के हुए, एमपी के, या दोस्तों आप चाहे राजस्थान के हुए, कहां के दोस्तों, राजस्थान के हुए, या चाहे दोस्तों आप बिहार के हो, ठीक है, या दोस्तों आप चाहे छत्तीसगढ़ के हो, यानी कि दोस्तों चाहे एमपी, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ दोस्तों, यूपी हुआ दोस्तों, यानी कि आप किसी भी स्टेट की एग्जाम दोगे दोस्तों तो आपको सभी टॉपिक उसके अंदर काम आने वाले हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों जितना भी हम हिंदी पढ़ेंगे एंड जो 90 क्लासेस लगभग हम 3 महीने तक दोस्तों हिंदी को लेंगे, इसके साथ दोस्तों हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और इसके एमसीक्यू प्रश्न भी लगाते जाएंगे दोस्तों। यदि दोस्तों आपको पूरा हिंदी पढ़ना है दोस्तों तो आज ही हमारे चैनल को दोस्तों क्या करें, सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अब दोस्तों आप बोलोगे कि सर आप अगर ये हमें पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे सर, तो इसमें आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे सर? हमारे एग्जाम में तो ये टॉपिक आ रहे हैं सर, हमारे एग्जाम में वो टॉपिक आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसका आपको लोड नहीं लेना है, यानी कि हम जब पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे तो अब एक बार ऐसा हिंदी पढ़ो दोस्तों, चाहे कोई सी भी एग्जाम है डायरेक्ट जाके फोड़ डालो। क्या करो? डायरेक्ट जाके उस एग्जाम को फोड़ दो, क्योंकि दोस्तों एक बार आप पूरा पढ़ लोगे ना तो आपको बार बार हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने अगर एक बार हिंदी पढ़ ली मुझसे तो आपको कभी भी बाद में हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। हम इतने इसके एमसीक्यू प्रश्न लगा देंगे, इतने क्वेश्चन लगा देंगे दोस्तों कि आपको दोबारा हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। बस आपका एक ही काम है दोस्तों, हमसे आप जुड़े रहें और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको बोल दे दोस्तों कि G9 स्टडी चैनल पे दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है, हिंदी पूरा फ्री मिलने वाला दोस्तों। कैसा मिलने वाला? बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, वो भी पूरा कंप्लीट दोस्तों, वो भी एमसीक्यू प्रश्न के साथ में। केवल करना क्या है दोस्तों, आपको केवल दोस्तों हमसे जुड़े रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों और चैनल को दोस्तों क्या करना है, शेयर करना है। यदि दोस्तों हमारे यदि 1000 सब्सक्राइबर हो गए दोस्तों तो मैं आपको दोस्तों क्या पढ़ाऊंगा, बिल्कुल लाइव दोस्तों क्या पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पर डे लाइव पढ़ाऊंगा। जब तक मैं आपको लाइव नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों जब तक हम क्या नहीं हो जाते, हमारे 1000 सब्सक्राइब पूरे नहीं होते दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको लाइव पढ़ना है, मुझसे क्या पढ़ना है, अगर मुझसे क्या पढ़ना है, आपको लाइव पढ़ना है दोस्तों तो आपको क्या करना है, आपको 1000 सब्सक्राइब करना दोस्तों। जितना हो सके दोस्तों आप क्या करो,
चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। अगर ये हो गई दोस्तों तो मैं आपको कल या परसों से ही पढ़ा दूंगा दोस्तों, क्या बिल्कुल लाइव क्लासेस। तो लाइव के अंदर दोस्तों पढ़ने में बड़ा मजा आएगा दोस्तों। आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों, सभी चीज हम इसके अंदर करेंगे दोस्तों। तो आपको दोस्तों क्या करना है, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइब करना है दोस्तों, ताकि हम क्या करें, हम लाइव पढ़ सके दोस्तों। अब बोलोगे सर आप हमें पढ़ाएंगे कितने सर, लगभग 90 दिन, लगभग 3 महीने सर, तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे सर? आ जाओ, देखो समझते भाई, आ जाओ। ये हमारे मिलने के दोस्तों अनुक्रमणिका, दोस्तों क्या बोलते हैं, अनुक्रमणिका, इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स दोस्तों, ठीक है। यानी कि हम हिंदी के अंदर इन 3 महीने में इन 90 क्लासेस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल फ्री दोस्तों। कैसा, बिल्कुल फ्री दोस्तों। पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे इसके अंदर हम, पहला टॉपिक दोस्तों पढ़ेंगे कौन सा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे हिंदी का कौन सा दोस्तों, वर्णमाला का दोस्तों। अब पहला दोस्तों हम पढ़ेंगे वर्णमाला दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वर्णमाला क्या होती है, हमारे हिंदी की नींव दोस्तों क्या है। जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी दोस्तों, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्तों। यदि दोस्तों इसमें से कुछ बोलेंगे कि सर आप स्टार्टिंग में वर्णमाला पढ़ाओगे, हमें तो सर वर्णमाला आती है, अरे भाई वर्णमाला आती है, लेकिन आपको हिंदी की नींव भी मजबूत करना जरूरी है। आप आगे कैसे पढ़ोगे, आप यानी कि वर्णमाला नहीं पढ़ोगे, आपको वर्ण ही पता नहीं होगे, तो आप अगले चैप्टर में कैसे करोगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं मैथ्स के अंदर यदि आपको पहाड़े आते, क्या आते हैं, पहाड़े आते। अब पहाड़े आते हैं तो क्या पहाड़े याद होना जरूरी नहीं है, हमें पहाड़े याद होना जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि हम यदि कोई सवाल सोल्व करेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों, तो आपकी पहाड़े याद होना जरूरी है। ये भी क्या हमारा मैथमेटिक्स का नींव दोस्तों। अगर आपको यही याद नहीं तो आप आगे क्या सोल्व करोगे। उसी प्रकार दोस्तों हमारा वर्णमाला भी क्या है, हमारा नींव दोस्तों, इसको पढ़ना जरूरी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण विच्छेद दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। फिर दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या, विराम चिन्ह दोस्तों। फिर पढ़ेंगे हम संधि, फिर पढ़ेंगे हम क्या दोस्तों, समास, फिर पढ़ेंगे हम उपसर्ग, पढ़ते दोस्तों। जो ये दोस्तों ये हमारा टॉपिक है यहाँ पे दोस्तों, कौन सा, संधि का दोस्तों। संधि का टॉपिक दोस्तों सभी को डिफिकल्ट लगता है दोस्तों। कई स्टूडेंट मेरे पास आते हैं दोस्तों कि सर संधि का टॉपिक बहुत कठिन है, सर हम संधि नहीं लगा पाते दोस्तों। तो आप दोस्तों डरो मत, सिर्फ हमसे जुड़े रहो दोस्तों। आपको दोस्तों संधि की ऐसी ट्रिक लेकर आऊंगा दोस्तों कि आप केवल शब्द देखकर ही उत्तर लगा सकते हो। क्या बोला मैंने, आप केवल शब्द देखोगे और संधि का उत्तर लगा दोगे। बस एक बार आप दोस्तों हमसे जुड़ो और पढ़ो दोस्तों। आगे आ जाओ, समास दोस्तों। इसके बाद हमारा उपसर्ग दोस्तों पढ़ते ही कई व्यक्ति दोस्तों, कई स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जिनको उपसर्ग और पढ़ते ही बड़ी दिक्कत होती है कि सर हम तो उपसर्ग लगा ही नहीं पाते, पढ़ते लगा ही नहीं पाते कि सर आगे क्या पीछे क्या। दोस्तों इसी की भी दोस्तों थ्योरी पढ़ने के बाद जब एमसीक्यू प्रश्न हम लगाएंगे दोस्तों, तो इसकी भी ऐसी ट्रिक लगा रहा हूं दोस्तों कि आप दोस्तों उपसर्ग पढ़ते भी एक झटके के अंदर कर दोगे। कैसे कर दोगे, एक झटके में उसको देखते बराबर का लगा दोगे, उसका उत्तर आप लगा दोगे दोस्तों। अगला क्या दोस्तों, हमारा शब्द के भेद दोस्तों, शब्द के भेद। यानी कि दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि जो शब्द टॉपिक है दोस्तों क्या है, ये हमारा शब्द दोस्तों सबसे बड़ा टॉपिक कौन सा हमारा हिंदी के अंदर है, शब्द का कौन सा दोस्तों, शब्द का सबसे बड़ा टॉपिक है दोस्तों। इसी के अंदर दोस्तों आपके उपसर्ग पढ़ते सब इसी के अंदर आते दोस्तों। शब्द के भेद पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति इतिहास के आधार पर शब्द पढ़ेंगे दोस्तों। तत्सम शब्द क्या होते, तद्भव क्या होते दोस्तों। कई बच्चे यहाँ पे आते दोस्तों कि सर तत्सम तद्भव शब्द कैसे लगाए भाई। तो दोस्तों तत्सम और तद्भव की भी दोस्तों मैं ऐसी ट्रिक लेके आऊंगा। पहले आपको समझाऊंगा, थ्योरी का समझाऊंगा दोस्तों, पहले हम पढ़ेंगे उसका डिटेल थ्योरी पढ़ के दोस्तों घबराना नहीं। थ्योरी पढ़ने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऐसी ट्रिक लेकर आएंगे कि आप तत्सम तद्भव में कभी नहीं घबराओगे दोस्तों। किसी भी एग्जाम हो दोस्तों आप फोड़ के आ जाओगे, एग्जाम क्या करोगे, एग्जाम को फोड़ के आ जाओगे। क्यों फोड़ के आ जाओगे, क्योंकि इनकी भी दोस्तों ट्रिकें हैं जो आप केवल आसानी से इनका उत्तर लगा सकते हो दोस्तों। अगला क्या हमारा, अगला समझते भाई, अगला दोस्तों हमारा कौन सा टॉपिक आता है दोस्तों, अगला आता हमारा कौन सा, देशज विदेशज शब्द दोस्तों। कौन सा आता है, देशज विदेशज शब्द दोस्तों। अब देशज विदेशज शब्द में क्या होता है भाई, ठीक है, ये भी शब्द दोस्तों, क्योंकि हमारे भारत के अंदर दोस्तों क्या हुआ, अंग्रेज लोग भी आए दोस्तों, कई मुस्लिम सल्तनतें आए दोस्तों, कई मुस्लिम शासन भी हुए दोस्तों। यानी कि भारत के अंदर ऐसे कई विदेशी शब्द भी हैं और कई देशी शब्द भी हैं। तो हमको देशी शब्द को पहचानना है, विदेशी शब्द को पहचानना दोस्तों। ये भी हम आसानी से थ्योरी और एमसीक्यू के साथ में करेंगे दोस्तों। अगला क्या भाई हमारा, रचना के आधार पर शब्द। सर रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम देखेंगे दोस्तों। इससे भी एग्जाम में प्रश्न आता है दोस्तों, किससे आता है, रचना के आधार पर प्रश्न। अगला क्या भाई, रूढ़ शब्द,
यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, भाई ये क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, योगरूढ़ क्या होते हैं, भाई इनको भी हम देखेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे इनके। यानी कि दोस्तों जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं सभी टॉपिक की थ्योरी क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सभी टॉपिक की क्या पढ़ेंगे हम, थ्योरी। और थ्योरी प्लस में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एमसीक्यू प्रश्न क्या पढ़ेंगे, एमसीक्यू प्रश्न। यानी कि दोस्तों सभी टॉपिक के हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और एमसीक्यू भी पढ़ेंगे, पूरा हिंदी दोस्तों कंप्लीट करेंगे। जब तक दोस्तों इस हिंदी का पीछे छोड़ने वाले नहीं दोस्तों। केवल आपको करना क्या दोस्तों, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में फैलाना है और शेयर करना दोस्तों। आगे आ जाओ दोस्तों, अगला क्या हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द। भाई प्रयोग के आधार पर शब्द पढ़ेंगे हम, कौन कौन से नहीं, फिर इसके भी एमसीक्यू लगाएंगे हम। फिर दोस्तों विकारी शब्द, अविकारी शब्द, कई बच्चों को इसमें समझ नहीं पड़ता, सर विकारी शब्द क्या होता है, सर अविकारी शब्द क्या होता है, सर कैसे करें, सर कैसे इसके एमसीक्यू लगाए, सर ये भी समझेंगे भाई हम कि एमसी कैसे होते विकारी, कैसे होते अविकारी। अगला क्या भाई, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। भाई बड़ी अंग्रेजी बच्चों को दिक्कत होती है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। भाई अंग्रेजी में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है कि सर नाउन नहीं आ रहा है, सर प्रोनाउन नहीं आ रहा है, सर एडजेक्टिव नहीं आ रहा। दोस्तों मेरी गारंटी है, क्या गारंटी मेरी, अगर आपने दोस्तों हिंदी के अंदर, अगर दोस्तों आपने हिंदी के अंदर संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, अगर दोस्तों आपने हिंदी के अंदर इनको अच्छे समझ लिया तो दोस्तों मेरी गारंटी है आप इंग्लिश के अंदर भी इनको, यानी कि नाउन, आपका प्रोनाउन, आपका वर्ब, आपका एडजेक्टिव दोस्तों आप आसानी से लगा सकते हो दोस्तों, क्योंकि आपने हिंदी में पढ़ लिया दोस्तों, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है तो आपको बड़ा अच्छा समझ में आ गया दोस्तों। अगला क्या दोस्तों, हम इसके अंदर पढ़ेंगे दोस्तों क्या, लिंग, वचन, काल, कारक दोस्तों, ये भी हम क्या पढ़ेंगे पूरे कंप्लीट। इनके भी दोस्तों क्या लगाएंगे, हम एमसीक्यू प्रश्न लगाएंगे। अगला क्या भाई हमारा विलोम पर्यायवाची, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भाई, क्या है हमारा विलोम और पर्यायवाची दोस्तों। इसी दोस्तों कोई एग्जाम नहीं है कि एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा हो विलोम और पर्यायवाची दोस्तों। यानी चाहे पीएससी हो गई, चाहे आपकी एमपीएसआई, पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक, जितनी भी दोस्तों जिस एग्जाम में आपका पूछा जाता है हिंदी, चाहे यूपी की हो, बिहार की हो, राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़, दोस्तों किसी की भी स्टेट की एग्जाम हुई दोस्तों, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें उसने विलोम और पर्यायवाची नहीं पूछा। क्या दोस्तों, विलोम और पर्यायवाची नहीं हुआ। यानी कि दोस्तों शादी हो और उसमें गुलाम जाबो नहीं हो, मजा ही नहीं आ रहा दोस्तों जब तक शादी में गुलाम जाबो ना मिले। उसी प्रकार दोस्तों अगर हिंदी पूछे और एग्जामिनर दोस्तों विलोम और पर्यायवाची नहीं पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो ये भी दोस्तों क्या हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों जितने भी कोई लोग होते हैं सीधा इनको विलोम पर्यायवाची को पढ़ा के छोड़ देते दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको विलोम पर्यायवाची की भी ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि आप एक शब्द से 10 शब्द बना सकते हो, किसके, विलोम के पर्यायवाची के। यानी आप एक शब्द से जोड़ के 10 शब्द विलोम के याद रख सकते हो, पर्यायवाची के भी दोस्तों 1 से 10 आप याद रख सकोगे दोस्तों। इसी विलोम की और पर्यायवाची की आपको ट्रिक लाऊंगा। लेकिन दोस्तों पहले इनके हम पढ़ेंगे क्या, थ्योरी, और थ्योरी के बाद दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, इनका दोस्तों एमसीक्यू प्रश्न दोस्तों क्या लगाएंगे, इनका एमसीक्यू प्रश्न हम लगाएंगे भाई। इसके बाद अगला क्या आएगा हमारा, अगला दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, एकार्थी अनेकार्थी शब्द दोस्तों। कि एकार्थी शब्द क्या होते हैं हमारे, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हम बोलते हैं गांव में कि मैंने बोला कुछ तूने समझा कुछ, यानी कि दोस्तों एक शब्द के अनेक पढ़ेंगे दोस्तों। इनके भी दोस्तों हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू लगाएंगे, वो भी दोस्तों ट्रिक के साथ लगाएंगे। अगला क्या दोस्तों, अर्थ के आधार पर शब्द दोस्तों, अभी हमने पढ़ा, इसके पहले रचना के आधार पर शब्द भी पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर भी शब्द पढ़ेंगे कि शब्द कौन कौन सा है। मैंने आपको जस्ट कहा कि जो शब्द का टॉपिक है दोस्तों हमारी हिंदी का सबसे बड़ा क्या है, टॉपिक दोस्तों क्या है, हमारे हिंदी का सबसे बड़ा टॉपिक कौन सा है शब्द का, इसको दोस्तों पूरा ही डिटेल में हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ये शब्द हो गया, अर्थ के आधार पर हो गया। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखेंगे भाई कि पूरे वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा आता हमारा। अगला क्या भाई, शब्द युग्म, ये भी हमको देखना है भाई, शब्द युग्म का शब्द युग्म क्या होता है भाई, इसके भी हम एमसीक्यू लगाएंगे। वाक्य सब पूरा चैप्टर है, वाक्य का भी लगाएंगे भाई हम। अगला कौन सा हमारा, पल्लवन संक्षेपण, कि भाई ये पल्लवन संक्षेपण क्या होता है, इसको भी समझेंगे, इसके भी एमसीक्यू प्रश्न लगाएंगे दोस्तों। अगला क्या है, प्रशासनिक शब्दावली दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में प्रशासनिक शब्दावली भी आती है भाई, क्या आती है, प्रशासनिक शब्दावली भी
आती है कि भाई अंग्रेजी का हिंदी पूछ ले, हिंदी का अंग्रेजी पूछ ले दोस्तों। अगला क्या हमारा वर्तनी दोस्तों, क्या है वर्तनी दोस्तों। वर्तनी का चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, पहले ही पढ़ लेंगे इसको दोस्तों, ठीक है, कि शुद्धता क्या होती है, क्योंकि हमें दोस्तों पता होना चाहिए एक शब्द अशुद्ध है अशुद्ध है। वर्तनी हमें याद होना वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हम गलत कैसे लिख रहे हैं, सही कैसे लिख रहे हैं, मात्रा किधर चढ़ा रहे हैं दोस्तों, यह भी हमारे लिए क्या है जरूरी है। अगला क्या भाई, अगला समझते हैं, अगला क्या पढ़ेंगे हम, अगला पढ़ेंगे हम मुहावरे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई मुहावरे। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोकोक्ति, क्या पढ़ेंगे लोकोक्ति, यानी कि मुहावरे और लोकोक्ति भी दोस्तों वही है कि जो भाई शादी के अंदर गुलाम जामुन, शादी में गुलाम जामुन हो तो काम ना चले, उसी प्रकार दोस्तों हमारे हिंदी के अंदर एग्जामिनर मुहावरे लोकोक्ति और विलोम और पर्यायवाची ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि आप जाते हो शादी में हम क्या ढूंढते हैं, गुलाम जामुन, क्या ढूंढते हैं गुलाम जामुन ढूंढते हैं, गुलाम जामुन खाने को मिल जाए दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों एग्जामिनर भी क्या ढूंढता है कि मैं इनको जो स्टूडेंट आएंगे मेरे पास, जो बच्चे आएंगे एग्जाम देने, उनको मैं क्या खिलाऊं, तो बोले उनको मुहावरे खिला दूं और क्या खिला दूं, तो उनको क्या खिला दूं मैं लोकोक्ति भी खिला दो दोस्तों। तो वो मुहावरे भी पूछेगा आपसे और लोकोक्ति भी पूछेगा, और इनकी दोस्तों हम क्या समझेंगे थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्रश्न के साथ में ट्रिक वाइज देखेंगे दोस्तों कि हमको मुहावरे कैसे लगाना है, मुहावरे याद कैसे करना है। सर हमको याद नहीं होते सर, बड़ी बड़ी लाइनें होती है कि हम कैसे याद करें दोस्तों, ये भी बताऊंगा आपको याद कैसा करना है दोस्तों। केवल आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे चैनल को सिर्फ एक बार सब्सक्राइब कर लो आप, और 3 महीने तक मेरे साथ जुड़े रहो। गारंटी मेरी दोस्तों एग्जाम में आपका हिंदी का एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा, या तक कि मेरी गारंटी है कि दोस्तों यदि हमने कोई टॉपिक पढ़ा, कोई थ्योरी हमने पढ़ा, और थ्योरी के बाद जब उसका हम एमसीक्यू प्रश्न दोस्तों हम लगाएंगे तो गारंटी आपका एक भी उत्तर गलत नहीं जाएगा दोस्तों। केवल करना क्या है आपको, केवल हमारे साथ जुड़े रहना है भाई। अगला क्या हमारा भाई रस, क्या पढ़ना है रस भाई। ये हिंदी की जान, हिंदी की जान तो भाई यहाँ खड़ी है, कहां पे, ये हिंदी की जान है भैया, रस छंद और अलंकार, रस छंद और अलंकार। सर यही तो हमको पढ़ना है सर, अभी तक तो आपने पता नहीं कौन कौन से टॉपिक पढ़ा दिए भाई, लेकिन सर हमको पढ़ना कौन से, रस छंद और अलंकार। अरे भाई आपको रस छंद अलंकार पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे तो सही, लेकिन दोस्तों कब पढ़ाएंगे आपको, कब पढ़ाएंगे, केवल बीच में जितना भी हम व्याकरण का पार्ट नहीं पढ़ लेते दोस्तों, यानी कि इनके बीच में जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है उन छोटे छोटे टॉपिक को भी हम पढ़ते जाएंगे, और साथ साथ में जितने भी बड़े बड़े लेंथी टॉपिक है दोस्तों वो आएंगे। रस दोस्तों अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है भाई। अगला कौन सा हमारा छंद, छंद दोस्तों क्या है, एक अपने आप एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये भी पूछा जाता है। बच्चे बोलते सर हमको तो मात्रा चढ़ाने नहीं आती, मात्रा गिनती नहीं आती, सर हम छंद कैसे पहचाने, सर इसमें तो पंक्तियां आती है, क्या आती है सर, इसमें तो पंक्तियां आती है, सर पंक्तियां कैसे लगाएंगे भाई, इसकी मेरी गारंटी आ जाओ, क्या है मेरी गारंटी है किसकी, छंद का उत्तर सही जाने की। यदि उसने 5 प्रश्न भी पूछे दोस्तों, कितने पूछे, उसने यदि 5 प्रश्न भी पूछे तो 500 की 5 मेरी गारंटी दोस्तों आपको एक भी उत्तर गलत नहीं जाएगा। आपको पंक्तियों का अर्थ याद नहीं है, आपको पद्यांश की पंक्तियां नहीं आती है, लेकिन दोस्तों डरो मत, आपको पद्यांश की पंक्तियों से मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको मात्रा गिनते ऐसे सिखाऊंगा दोस्तों कि आप मात्रा देखते ही उत्तर लगा दोगे। केवल हमको मात्रा याद रखनी होगी और मात्रा गिनते याद होना चाहिए, वर्ण गिनते याद होना चाहिए दोस्तों। आप छंद के सभी क्या करोगे, सवालों के सही उत्तर दोगे भाई। अगला क्या हमारा अलंकार, सर ये भी समझ में नहीं आता भाई, ये भी इसमें भी क्या आती है, तो इसमें भाई क्या आती है, इसमें भी पंक्तियां आती पद्यांश की। सर हमें पद्यांश की पंक्तियों का अर्थ ही समझ में नहीं आता है, सर हम कैसे उत्तर लगाएं। अरे भाई आपको इसके पद्यांश की पंक्तियों का अर्थ समझ में नहीं आता, जिस प्रकार इंग्लिश का आपको अर्थ समझ में नहीं आता है तो हम सर इंग्लिश का उत्तर कैसे लगाए, उसी प्रकार हिंदी के अंदर भी क्या है, ये इंग्लिश की तरह ही क्या है, इनकी पंक्ति आती है। तो दोस्तों डरो मत, इनके अगर आपको पंक्तियां नहीं आती है तो इनके अंदर कुछ ऐसी ट्रिक देखेंगे, ऐसी कुछ शब्द देखेंगे दोस्तों, ऐसी ट्रिक बना के लाओगे दोस्तों, आप सभी अलंकारों का उत्तर भी एक झटके में लगा दो दोस्तों। केवल आज बार पढ़ो तो सही, आप मजा आ जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा आपको, मजा आ जाएगा दोस्तों। अगला क्या हमारा पहेलियां भाई, पहेलियां आपने दोस्तों बचपन में बहुत बुझाई होगी, जब आप 4 लड़के इकट्ठे होते होंगे, 4 लड़के इकट्ठी होती होगी दोस्तों, तो आपने पहेलियां बुझाई होगी दोस्तों। ये पहेलियां भी बुझाएंगे दोस्तों हिंदी के अंदर। फिर में लिखा है आप पठित गद्यांश पद्यांश। कई बच्चों का प्रश्न होता है सर, बोले क्या बेटा, तो सर हमको ये जो चीजें गद्यांश पद्यांश अपठित बिना पढ़ा हुआ सर ये समझ में नहीं आता है, आप पठित गद्यांश पद्यांश समझ में
नहीं आता से समझ में तो आ जाता, लेकिन उसके हम प्रश्न कैसे ढूंढे, कैसे लगाएं दोस्तों, इसके भी मैं आपको बताऊंगा कि अपठित गद्यांश पद्यांश में आपको उत्तर कैसे लगाना है, कैसे ढूंढना है, शीर्षक कैसे ढूंढना है, उसमें कैसे हम पांचों के पांचों प्रश्न सही कर दे भाई। अगला कौन सा हमारा, पत्र पत्रिकाएं। भाई पत्र पत्रिकाएं भी एग्जाम में आती, कौन कौन सा पत्र है इनके के अंदर, कौन कौन सी पत्रिकाएं भाई, तो इनसे ही प्रश्न बन जाता है, ये भी पढ़ेंगे भाई, पत्र पत्रिका है। आगे क्या हमारा अगला भाई हमारा है क्या, भाषा चैप्टर। दोस्तों क्या है, भाषा। भाई हिंदी हमारी क्या भाषा है, क्या है, हिंदी हमारी एक भाषा है, और भाषा को समझना भी दोस्तों जरूरी है दोस्तों। इसको भी हम पढ़ेंगे अच्छे से, एमसीक्यू भी लगाएंगे इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी इससे ही प्रश्न उठ के आ जाता है, क्योंकि हिंदी हमारे देश की क्या है दोस्तों, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। हमको दोस्तों भाषा तो आती है, हमको हिंदी भाषा बोलना आती है, चाहे टूटी फूटी आई, ठीक है, आपको टूटी फूटी आती है, मुझे भी टूटी फूटी आती है, हम बोलते टूटी फूटी है, लेकिन हमको भाषा भी पढ़ना जरूरी दोस्तों। अगला क्या हमारा, काव्य। दोस्तों हम काव्य भी पढ़ेंगे, खंड काव्य क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है, नाटक, एकांकी, उपन्यास, दोस्तों सभी चीज हम इसके अंदर पढ़ने वाले, स्मरण यात्रा वर्णन दोस्तों। और इनके भी दोस्तों क्या लगाएंगे हम, आपके एमसीक्यू प्रश्न लगाएंगे, इनकी भी पूरी थ्योरी पढ़ेंगे दोस्तों, और साथ में ऐसी कोई इनकी जो कवि है वगैरह है, इनके हम ट्रिक देखेंगे कि हम कैसे इसका उत्तर सही लगा दे दोस्तों। अगला क्या हमारा, हिंदी साहित्य। दोस्तों कई बच्चों का प्रश्न होता है, सर हमको हिंदी साहित्य पढ़ा दो, सर हिंदी साहित्य पढ़ा दो, हमको हिंदी साहित्य पढ़ना है। और दोस्तों बिल्कुल आपको हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों हिंदी साहित्य से प्रश्न आता है कि प्रकृतिवादी काल, आदि काल, वीर गाथा काल, दोस्तों जितने भी काल है आपके, ठीक है, इस सभी काल दोस्तों का पढ़ने वाले हैं इसके अंदर दोस्तों, किसके, हिंदी साहित्य के अंदर हम दोस्तों क्या है, पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और हिंदी साहित्य से भी दोस्तों प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं, इनके कवियों के नाम आ जाते हैं, इनकी रचनाओं के नाम आ जाते हैं दोस्तों, और इसको पढ़ना दोस्तों जरूरी है दोस्तों, हम पढ़ेंगे। तो मैंने दोस्तों कहा आपको कि मैं आपको दिया है कि मैं आपको संपूर्ण हिंदी पढ़ाऊंगा, यानी मैंने आपको पहले ही पेज पे कह दिया कि मैं आपको पूरी हिंदी पढ़ाने वाला हूं, केवल आपको मुझसे जुड़ के रहना है। आप जुड़ो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप लाइक करो, आप कमेंट में दोस्तों बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा है, आपको अच्छा लगा या लगा दोस्तों, क्योंकि आप जितनी भी हमारी क्वेरीज होगी, जितने भी आप उसमें डाउट बताएंगे दोस्तों, हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप कौन कौन से वीडियो चाहते हो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो कि सर हमें ये चीज दिक्कत है, हमें वो वीडियो चाहिए दोस्तों, मैं वो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा दोस्तों। वो दोस्तों आप लाइक जरूर करें दोस्तों वीडियो को। सर लाइक करने से क्या होगा दोस्तों, लाइक करने से हमको क्या मिलता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है दोस्तों, आप जरूर लाइक का बटन दबाएं, ताकि हमको ये लगता है कि भैया आप सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, ताकि हम दोस्तों आगे और मेहनत करें और इसी आपके लिए और वीडियो लेके आए, जिससे आपका क्या हो दोस्तों, आगे आपके एग्जाम के अंदर ये चीजें काम में आ जाए दोस्तों, समझो आगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है दोस्तों, और अपने दोस्तों को वीडियो फैलाना है दोस्तों। जितना शेयर करो दोस्तों इतना कर दो, ताकि आपको जितने मेरे टॉपिक बताए दोस्तों, लगभग कितने, आपको 37 टॉपिक बताए, लगभग 37 दोस्तों, सारे ही टॉपिक आपके सामने लेकर आऊंगा दोस्तों। बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों कंटेंट बनाने के अंदर, ताकि आपको ऐसा कंटेंट दोस्तों मिले कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिले ही नहीं। आप कितना भी यूट्यूब खंगोल लो दोस्तों, आप यूट्यूब खंगोलने के बाद भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे की दोस्तों आपको मेहनत पता नहीं है कि इस व्यक्ति को कितने मेहनत करनी पड़ती दोस्तों। आपको केवल क्या करना है, जुड़े रहना है और वीडियो को शेयर करना दोस्तों। आ जाओ भाई, पूरा हिंदी हम पढ़ेंगे आज तो नहीं पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे तो आगे ही, लेकिन आज से हमारी क्या होगी शुरुआत। आ जाओ, चलो अब दोस्तों हमको पढ़ना है हिंदी। अब दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे क्या, हमारा दोस्तों पहला टॉपिक था क्या, वर्णमाला। भाई क्या था हमारा पहला टॉपिक था हिंदी के अंदर, वर्णमाला। दोस्तों वर्णमाला पढ़ने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं व्याकरण के ऊपर, क्योंकि दोस्तों हमारा वर्णमाला किसके अंदर आता है, व्याकरण के अंदर, ठीक है दोस्तों। चलो भाई, मैंने हेडिंग डाली भाई हिंदी। अब दोस्तों हिंदी क्या है हमारी, भाई हिंदी के अंदर पढ़ना क्या है हमें। कई व्यक्ति आते हैं सीधा भाई पढ़ा देते लोग व्याकरण। भाई हिंदी को पहले आप समझो कि हम जो चीज लेके आ रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, हिंदी क्या है हमारी। हिंदी हमारी भाई क्या है, भाषा। क्या है हमारी हिंदी दोस्तों, भाषा है। अब भाषा तो है भाई,
हिंदी हमारी क्या है? हिंदी है हमारे भाई भाषा। क्या है? ये है एक भाषा। अब दोस्तों हिंदी एक भाषा है और हिंदी का हमें पढ़ना क्या है? व्याकरण। क्या पढ़ना है भाई? हिंदी का पढ़ना है व्याकरण। तो भैया बताओ कि हिंदी में हमें भाषा पढ़ना है या हिंदी में व्याकरण पढ़ना है? आप मुझसे क्या पढ़ोगे? मैंने आपको जितने भाई टॉपिक बताए हैं वो टॉपिक किसके बताए? वो टॉपिक मैंने आपको भाषा के बताए हैं दोस्तों, या वो टॉपिक मैंने व्याकरण के बताए? बताओ किसके बताए भाई? हम क्या पढ़ने वाले हैं? एग्जामिनर हमसे क्या पूछने वाला है भाई हिंदी के अंदर एग्जाम में? भाई एग्जामिनर हमसे क्या पूछेगा? एग्जामिनर हमसे पूछेगा क्या? व्याकरण दोस्तों। क्या पूछेगा? व्याकरण। क्योंकि एग्जामिनर हमसे भाषा नहीं पूछेगा। एग्जामिनर को पता है भैया इनको भाषा आती है, तो आपसे भाषा नहीं पूछेगा। क्या भाषा नहीं पूछेगा? उनको पता है अपने को क्या नहीं आती है? व्याकरण। तो अपने से क्या पूछेगा? व्याकरण। तो एग्जाम में दोस्तों क्या आएगी हमको? व्याकरण। क्या आएगी दोस्तों? व्याकरण। अब भैया आप बोलोगे सर भाषा क्यों नहीं पूछते? भी भाषा सबको आती है, भाषा एग्जामिनर पूछता नहीं है। तो भाषा जब एग्जामिनर नहीं पूछता तो हम भाषा नहीं पढ़ेंगे सर, हम व्याकरण पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि व्याकरण तो हमें आती नहीं है। तो व्याकरण हमें भी नहीं आती है, हमें नहीं आती है, इसलिए एग्जामिनर एग्जाम में पूछता भी क्या है भाई? व्याकरण। क्या आपको आती है व्याकरण? क्या आपको अच्छे से आती है वर्णमाला? क्या आपको अच्छे संध्या आता है, समास आता है, रस आता है, छंद आता है, अलंकार आता है, पर्यायवाची आता है, विलोम आता है, प्रत्यय, उपसर्ग दोस्तों सब आता है आपको? बोल नहीं आता सर। नहीं आता तो जब तक पूछता हूं एग्जाम में जो चीज नहीं आती है तभी तो वो पूछता है। भाई आप बताओ कि भाषा क्या है? भाई भाषा क्या है हमारी दोस्तों? भाषा हमारी क्या है? भाषा हमारी क्या है भारत की? दोस्तों भाषा हमारी भारत की क्या है? राजभाषा। क्या है भाई? भाषा क्या है? भाषा हमारे भारत की क्या है? राजभाषा है। क्योंकि दोस्तों हिंदी को 14 सितंबर दोस्तों क्या हिंदी को 14 सितंबर 1949 को किसका दर्जा दिया गया? वही हिंदी को 14 सितंबर 1949 को दोस्तों किसका दर्जा दिया गया था? तो राजभाषा का दोस्तों किसका दर्जा दिया गया? राजभाषा का दर्जा दिया गया। सर ये राजभाषा क्या होती है भाई? जरा समझ लो यहाँ पे राजभाषा क्या होती है। जैसे तो हम आगे पढ़ेंगे पूरा भाषा का चैप्टर के अंदर कि भाई भाषा होती क्या है, लेकिन थोड़ा सा हिंट समझ लो भाई राजभाषा क्या है। तो राजभाषा क्या है हमारी? ये है दोस्तों हमारी क्या? कार्यालय की भाषा। क्या है? कार्यालय की। तो कार्यालय क्या? तो समझो भाई सरकारी दफ्तर। क्या हमारे सरकारी दफ्तरों की जो भाषा होती है दोस्तों वही क्या है? हमारी राजभाषा। यानी कि जो कार्यालयों सरकारी दफ्तरों में जो प्रयोग की जाती है दोस्तों भाषा, उसी भाषा को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? हमारी राजभाषा। जैसे 14 सितंबर 1950 को दोस्तों किसका दर्जा दिया गया था? आर्टिकल 343 दोस्तों, आर्टिकल 343 में दोस्तों किसका दर्जा दिया गया? हमारी राजभाषा का। भाई चलो सर आपने समझा दिया, अब भाई क्या समझते हैं हम? आ जाओ। हमें पढ़ना तो क्या है? व्याकरण। क्या पढ़ना है भाई हमको? हमें पढ़ना है भाई व्याकरण। सर व्याकरण क्या होता है? तो समझो भाई व्याकरण बना होता है वी प्लस आकरण से। भाई किससे बना होता है? ये बना होता है वी प्लस आकरण। किससे बना होता है भाई? वी प्लस आकरण से हमारा बना होता है क्या? व्याकरण बना होता है। सर ये क्या होता है वी प्लस आकरण? तो भाई इसका मतलब होता है व्याकरण का क्या मतलब कि विग्रह या विश्लेषण करना। विग्रह या क्या करना भाई? विश्लेषण करना। सर व्याकरण क्या करेगा? विग्रह करेगा, विश्लेषण करेगा। भाई क्या करना होता है? व्याकरण को हमने तोड़ा वी प्लस आकरण में। भाई संधि कौन सी इसके अंदर? तो भाई कौन सी बताओ भाई फटाफट, कौन संधि व्याकरण के अंदर? यण संधि। भाई पढ़ेंगे आगे संधि के टॉपिक में कि मैंने कैसे पहचान लिया भाई व्याकरण में यण संधि, पढ़ेंगे आगे डिटेल में। अभी समझो व्याकरण को मैंने तोड़ा तो व्याकरण किससे बना भाई? वी प्लस आकरण से। यानी कि विग्रह विश्लेषण करना। भाई हम किसके बारे में विश्लेषण करेंगे? पूरी व्याकरण के बारे में। हम पूरी जो हिंदी भाषा है उसके बारे में क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। हिंदी भाषा का विश्लेषण करेंगे, उसको देखेंगे, परखेंगे, उसको शुद्ध करेंगे दोस्तों, उसको शुद्ध करेंगे, उसको बोलने के रूप में शुद्ध करेंगे, उसको लिखने की दृष्टि शुद्ध करेंगे दोस्तों। वही आपका क्या है दोस्तों? व्याकरण। क्या है दोस्तों? व्याकरण है। समझो आप आगे भाई मैं आपको समझाऊं कि जो व्याकरण की परिभाषा हमको क्या बोलती है, ये व्याकरण हमको क्या समझाना चाहता है। भाई आगे आ जाओ। ठीक है मैं फिर लिख रहा हूं, यहाँ पे मैंने लिखा क्या? व्याकरण। क्या लिखा मैंने? व्याकरण। इधर दोस्तों मैंने क्या लिखा? यहाँ पे यहाँ लिखा मैंने क्या? भाषा। क्या लिखा मैंने? ये लिखा मैंने भाषा। यहाँ पे क्या दोस्तों लिखा मैंने? ये मैंने लिखा क्या? व्याकरण। समझो आ जाओ भाई। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, बताओ भाई
कि पहले भाषा का निर्माण हुआ या पहले व्याकरण का निर्माण हुआ? भाई बताओ किसका निर्माण हुआ? तो भाई पहले किसका निर्माण हुआ है? भाषा का। पहले कौन बनी हमारी? पहले बनी हमारी भाषा दोस्तों। और जब ये भाषा बनी तो दोस्तों इस भाषा को हम शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए, मान लो हिंदी भाषा बनी, हम हिंदी का व्याकरण पढ़ने वाले, तो सर हम हिंदी का व्याकरण क्यों पढ़ने वाले भाई? क्योंकि दोस्तों पहले भाषा का निर्माण होता है, चाहे कौन सी भी भाषा हुई, चाहे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, दोस्तों कौन सी भी भाषा हुई, पहले भाषा का क्या होता है? निर्माण। फिर उसी भाषा को क्या दोस्तों, क्या उसी भाषा को शुद्ध रूप से दोस्तों, क्या उसी भाषा को क्या शुद्ध रूप से, उसी भाषा को दोस्तों क्या शुद्ध रूप से पढ़ना, ठीक है, पढ़ना बोलना और भाई क्या लिखना। यानी कि दोस्तों इसी भाषा को, यदि हमें कोई किताब इसी भाषा को, भाषा कौन सी भाई? भाषा कौन सी हमारी? तो भाषा हमारी कौन सी भाई? हिंदी। यानी इसी भाषा को, वो किताब, वो शास्त्र जो हमें शुद्ध रूप से भाई क्या भाई, हमको शुद्ध रूप से क्या सिखा दे? पढ़ना सिखा दे। क्या सिखा दे? पढ़ना सिखा दे। क्या और क्या सिखा दे? बोलना सिखा दे। और क्या सिखा दे? लिखना सिखा दे। यानी कि वो शास्त्र क्या दोस्तों, वो शास्त्र या फिर वो किताब, वो शास्त्र या फिर वो किताब जो हमें शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखा दे, दोस्तों उस किताब या उस शास्त्र को मैं क्या कहूंगा? व्याकरण। क्या कहूंगा भाई? व्याकरण। दोस्तों डेफिनेशन समझे मेरी बातों को समझे। मैंने कहा पहले किसका निर्माण होता है? भाषा का। और उसी भाषा के बाद किसका निर्माण होता है? व्याकरण का। कैसे वो बताया मैंने कि जब कोई भाषा बनती है, तो उस भाषा को शुद्ध रूप से, जब उस भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना और लिखना कौन सिखाता है? वो शास्त्र और किताब। यानी कि जिस किताब के अंतर्गत उस भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने वाले नियम, शुद्ध रूप से बोलने वाले नियम और शुद्ध रूप से लिखने वाले नियमों का वर्णन होता है, तो उस किताब को दोस्तों ने क्या नाम दे दिया? व्याकरण। दोस्तों क्या नाम दिया? उस किताब को हमने क्या नाम दिया? व्याकरण दोस्तों। तो अब एग्जाम में प्रश्न आता है भाई, कि एग्जाम में प्रश्न आता है कि निम्न में से सबसे पहले निर्माण किससे होता है? पहले निर्माण किसका होता है? पहले भाषा का निर्माण होता है या पहले व्याकरण बने भाई? तो आपको क्या लगाना है उत्तर? पहले भाषा का निर्माण होता है। अगर ऑप्शन मिला है तो फिर क्या हुआ? आएगा ही नहीं, उत्तर आ पाएगा। क्या ऑप्शन में आएगा? भाषा का हुआ, व्याकरण का हुआ, संस्कृत का हुआ या फिर और किसी का हुआ भाई? तो आपको लगाना है पहले होता निर्माण किसका? भाषा का। फिर उसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए क्या लिखे जाते हैं? उसके नियम। और जिस किताब में उसके नियम लिख देते हैं दोस्तों, उसी किताब को हम क्या नाम देते हैं? व्याकरण। इंग्लिश की भी है तो उसको कहते हैं ग्रामर, हिंदी के हमारे नाम दे दिया हमने क्या? व्याकरण। अब समझो भाई आगे, अब मैंने भाई बोला व्याकरण। क्या बोला मैंने? व्याकरण। समझो, अब व्याकरण में दिया नाम। तो अगर उसमें बात करूं आपसे कि दुनिया का सबसे पहला व्याकरण किसने लिखा? मैंने कहा भाई क्या कि दुनिया का पहला व्याकरण, दुनिया का पहला व्याकरण किसने लिखा भाई? दुनिया का पहला व्याकरण किसने लिखा? तो भाई दुनिया का पहला व्याकरण लिखा जेसुआ केटलर। किसने लिखा भाई? दुनिया का पहला व्याकरण लिखा किसने? जेसुआ केटलर। किसने लिखा है? जेसुआ केटलर ने। भाई कब लिखा है इन्होंने? जेसुआ केटलर ने भाई इन्होंने लिखा है 1715 ईस्वी में। कब लिखा भाई? इन्होंने दुनिया का पहला क्या लिखा है? व्याकरण लिखा। किसने लिखा? जेसुआ केटलर ने। कब लिखा? 1715 ईस्वी में। और दोस्तों क्या थे ये थे डच पादरी। दोस्तों क्या थे? एक डच पादरी। जैसे मंदिर के पंडित होते हैं, मस्जिद के मौलवी होते दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों चर्च क्या होते हैं? पादरी दोस्तों। यानी कि जेसुआ केटलर एक डच पादरी थे। इन्होंने दोस्तों क्या दुनिया का पहला क्या लिखा है? व्याकरण। और दोस्तों उस व्याकरण का नाम क्या था? उस व्याकरण, उस ग्रंथ का नाम क्या था? उसका नाम था दोस्तों क्या? हिंदी ग्रंथ। दोस्तों क्या था? उसका नाम था हिंदी ग्रंथ। दोस्तों क्या था उसका नाम? उसका नाम था हिंदी
ग्रंथ। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि भाई दुनिया का सबसे पहला व्याकरण किसने लिखा हिंदी का? दोस्तों हिंदी का व्याकरण सबसे पहले किसने लिखा? जेसुआ केटलर ने। कैसे थे? एक डच पादरी थे भाई। कैसे थे? एक डच पादरी थे। कब लिखा इन्होंने? 1715 ईस्वी में लिखा। और इनके ग्रंथ का नाम क्या था भाई? हिंदी ग्रामर। भाई क्या था? हिंदी ग्रामर। क्या नाम था भाई इनका? हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर भाई था। क्या नाम था इसका? हिंदी ग्रामर। चलो सर आपने ये तो बता दिया कि ये तो सर दुनिया के पहले हुए। सर भारत के कौन थे? सर भारतीय व्याकरणाचार्य कौन थे भाई? आ जाओ भारतीय भी देख लेते हैं हम। तो समझो भाई मैं लिख रहा हूं भारतीय व्याकरणाचार्य भाई भारतीय व्याकरणाचार्य कौन थे? तो समझो भारतीय व्याकरणाचार्य थे हमारे कौन? हमारे थे भाई पंडित कामता प्रसाद गुरु। भाई कौन थे? पंडित कामता प्रसाद गुरु भैया। यानी पंडित कामता प्रसाद क्या बोलते? हिंदी का व्याकरणाचार्य दोस्तों। यानी कि दोस्तों पंडित कामता प्रसाद गुरु को हम क्या बोलते हैं भाई? पंडित कामता प्रसाद गुरु को बोलते हैं हम हिंदी का पाणिनि। क्या बोलते हैं भाई? इन्हें हम बोलते हैं हिंदी का पाणिनि। क्या बोलते हैं? हिंदी का पाणिनि। क्या बोलते हैं सर? ये पाणिनि क्या होता है भाई? तो समझो यानी कि संस्कृत के जनक कहे जाते हैं पाणिनि। भाई कौन कहे जाते हैं? संस्कृत के जनक कहे जाते हैं पाणिनि। उसी प्रकार दोस्तों हिंदी के जनक कौन कहे जाते हैं? हमारे पंडित कामता प्रसाद गुरु। इसलिए संस्कृत का पाणिनि ही है, लेकिन हिंदी का पाणिनि कौन है? तो वही पंडित कामता प्रसाद गुरु। भाई कौन है? पंडित कामता प्रसाद गुरु है। और दोस्तों किसे कहते हैं? तो दोस्तों किशोरी लाल वाजपेयी। दोस्तों कौन? किशोरी लाल वाजपेयी साहब को भी हम क्या कहते हैं भाई? इन्हें भी दोस्तों क्या कहते हैं? हिंदी का पाणिनि दोस्तों। क्योंकि हमारे हिंदी के व्याकरण लिखने में दोस्तों सबसे बड़ा जो रोल पार्ट निभाया था वो हमारे थे पंडित कामता प्रसाद गुरु जी थे। और दोस्तों कौन थे हमारे? तो वो थे हमारे किशोरी लाल वाजपेयी दोस्तों। कौन है? क्योंकि दोस्तों इनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है हमारे हिंदी के व्याकरण को लिखने के अंदर। एक पंडित कामता प्रसाद गुरु और दोस्तों एक कौन? हमारे किशोरी लाल वाजपेयी दोस्तों। सर ये कहाँ के रहने वाले? समझो भाई जो हमारे पंडित कामता प्रसाद गुरु थे भैया ये थे हमारे सागर जिले के रहने वाले। कहाँ के थे भाई? ये थे हमारे सागर जिले के रहने वाले। और भाई किशोरी लाल वाजपेयी कहां से आते हैं? भाई ये आते हैं यूपी से। कहां आते हैं? ये आते हैं हमारे एमपी के अंदर यूपी से। और दोस्तों इधर कौन है? हमारे पंडित कामता प्रसाद सागर से दोस्तों। और दोस्तों मैं कहूं और क्या हमारा जो उत्तर भारत है भाई, हमारा जो उत्तर भारत है, और दोस्तों उत्तर भारत में क्या बोली जाती है? उत्तर भारत में भाई हमारी क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। तो उत्तर भारत को हिंदी सिखाने वाला व्यक्ति भी भाई कौन है? पंडित कामता प्रसाद गुरु। क्या भाई? पंडित कामता प्रसाद गुरु क्या है? उत्तर भारत को हिंदी सिखाने वाला व्यक्ति। किसको भाई? हिंदी। उत्तर भारत को क्या सिखाता है? ये हिंदी सिखाता है। क्योंकि हिंदी के अंदर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किसका भाई? पंडित जी का। किसका है? पंडित जी का और किशोरी लाल वाजपेयी का। भाई किसका? किशोरी लाल वाजपेयी का दोस्तों। क्या आपको दोस्तों इतनी समझ में है हमारी कि भारतीय व्याकरणाचार्य कौन है हमारे? तो पंडित कामता प्रसाद गुरु है। इन्हीं को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? हिंदी का पाणिनि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हिंदी का पाणिनि कहते हैं। मैंने कहा दुनिया का सबसे पहला ग्रामर या व्याकरण किसने लिखा, या दुनिया के पहले व्याकरणाचार्य कौन है हिंदी के भाई? तो दुनिया का पहला किसने लिखा? तो हमारा जेसुआ केटलर। कौन है भाई? जेसुआ केटलर। कहाँ के? एक डच पादरी भाई। कब लिखा इन्होंने? 1715 ईस्वी में लिखा भाई। ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी ग्रामर। क्या नाम है भाई? हिंदी ग्रामर। आगे चले भाई, आगे समझते हैं। चलो आगे आ जाओ भाई। इतना आपको कितना समझ में आ गए होगे। अब समझो भाई जो हमारी व्याकरण है भाई, व्याकरण के मुख्यतः कितने भाग है भाई? व्याकरण के मुख्यतः कितने भाग है? तो समझो व्याकरण के मुख्यतः भाई कितने भाग है? तो इसके है 3 भाग। कितने भाई? 3 भाग है। कितने भाई? 3 भाग है। समझो कि व्याकरण के मुख्यतः कितने भाग है भाई? तो व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग है। कौन कौन से भाई? तो इसका पहला भाग आता है हमारा अंदर कौन सा? पहला भाग आता है भाई कौन सा? इसके अंदर वर्ण। कौन सा आता है?
वर्ण। भाई दूसरा भाग कौन सा आता है? तो दूसरा भाई इसके अंदर आता है कौन सा हमारा? शब्द। कौन सा आता है? शब्द। भाई तीसरा इसके अंदर कौन सा आता है? वाक्य। कौन सा आता है? वाक्य दोस्तों। कौन सा आता है? वाक्य दोस्तों। यानी कि शब्द, वर्ण, शब्द और वाक्य, ये क्या है हमारे हिंदी के मुख्य रूप से 3 भाग है। भाई कितने भाग है? व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग है दोस्तों। और दोस्तों इन तीनों पर हम क्या करेंगे? इन तीनों पर हम क्या करेंगे? इन तीनों पर दोस्तों हम क्या करेंगे? विचार दोस्तों। क्या करेंगे इन पे? इन तीनों पर हम क्या करेंगे? विचार। यानी कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार दोस्तों, तीनों क्या है हमारे हिंदी के मुख्य रूप से भाग है। और दोस्तों एक बात बताऊं मैं इसके अंदर, तो इन शब्द और वाक्य, इन दोनों के बीच में एक चीज और आते हैं जिसको हम बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं भाई? पद। क्या आती है? पद। यानी कि दोस्तों एक चौथा भाग और आता है व्याकरण का जिसको हम क्या बोलते हैं? पद। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। लेकिन दोस्तों मुख्य रूप से केवल कितने हमारे? तो मुख्य रूप से दोस्तों केवल 3 है। वो दोस्तों अगर देखें तो शब्द और वाक्य के बीच में एक कड़ी और जुड़ती है हमारी, उस कड़ी का नाम दोस्तों क्या हमारा? पद। क्या है वो? पद दोस्तों। यदि दोस्तों एग्जाम में आपके अंदर प्रश्न आता है कि निम्न में से व्याकरण के मुख्यतः कितने भाग हैं, तो आपको दोस्तों ऑप्शन मिलता है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन में आ जाए 6, 5, 4 और 3। तो आपको दोस्तों उत्तर क्या लगाना है कि आपके मुख्यतः व्याकरण के कितने भाग है? दोस्तों आपको लगाना है, कितने लगाना है? तो आपको लगाना है 3। कितने लगाना है? 3। लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन में 3 ना मिले, 3 ना मिले, न मिल जाए 7। अब दोस्तों बताओ कि हिंदी के अंदर या व्याकरण के मुख्यतः कितने भाग है? या छोड़ो कितने भी भाग पूछो कि निम्न में से व्याकरण के भाग है, ऑप्शन में आपको 3 नहीं मिला है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है? उत्तर क्या लगाना है? 4। क्या लगाना है उत्तर? दोस्तों आपको लगाना है 4। क्या इतना समझ गए भाई? क्या नहीं समझे? आगे आओ, उतार लो भाई फटाफट इसको, समझो। उतार दिया भाई सबने? चलो आगे समझते हैं। कितने हो गए भाई? वर्ण, शब्द और वाक्य। अब चलो भाई इन वर्ण, शब्द और वाक्य क्या होते हैं। अब देखो मैंने कहा हमारे हिंदी का पहला टॉपिक मैंने अनुक्रमणिका बना के आपको बता दिए कि हम हिंदी में फलाने फलाने टॉपिक पढ़ने वाले दोस्तों। उसमें सबसे पहला टॉपिक भाई कौन सा पढ़ने वाले हम? तो पहला टॉपिक भाई पढ़ने वाले कौन सा हम? तो वो है हमारा वर्णमाला। और भाई वर्णमाला को पढ़ने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? वर्ण। हमको वर्ण ही पता नहीं, शब्द पता नहीं, वाक्य पता नहीं, ध्वनि पता नहीं, अक्षर पता नहीं दोस्तों, तो हमें पढ़ने से मतलब ही नहीं। तो पहले हम क्या समझेंगे? वर्ण, शब्द, वाक्य, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे जाएंगे दोस्तों वर्णमाला पे।